सीबीआई इंक्वायरी किया जाए जो मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमें फांसी की सजा दिया जाए। भाजपा के एमएलसी का जमीन निबंधन का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक जमीन मालिक से निबंधन तो करा लिया, लेकिन फिर जब रकम देने की बात आई तो इन्होंने उसे अपमानित किया। यहाँ तक कि मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने तक की धमकियां भी दी। आपको बता दें कि रामचंद्र चौधरी, जो कि दिल्ली में रहकर अपना बिजनेस करते थे, नोटबंदी और कोरोना महामारी को लेकर वो अपने घर आए थे। फिर इनको पैसे की दिक्कत आने लगी तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन को बेचना शुरू कर दिया, जिसके बाद भाजपा के माननीय एमएलसी घनश्याम ठाकुर ने 40,000 रुपए देकर 1 कट्ठा जमीन खरीदा, जिसकी रकम लगभग 1 लाख रुपए तय की गई थी, जिसमें 60,000 रुपए जमीन के मालिक को दे दिया गया। लेकिन जब बात बाकी की रकम देने की आई तो विवाद होना शुरू हो गया। जब जमीन का निबंधन करवाने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय गए तो वहां जाकर सारे रकम चुकाने थे, लेकिन जमीन मालिक ने बताया कि एमएलसी ने उनसे कहा कि मैं घर जाकर दे दूंगा, मगर अब 6 महीने से ऊपर हो गया है, अब तक वो रकम नहीं चुकाया गया। और जब जमीन मालिक वो रकम मांगने उनके घर गया तो उसे अपमानित किया गया और मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने तक की धमकियां दी जा रही है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड स्थित परजुआर पंचायत का ये मामला है, जहां रामचंद्र चौधरी ने एमएलसी पर ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने जमीन ले लिया और उन्हें पैसे नहीं दिए। जांच किया जाए, इसका निष्पक्ष जांच किया जाए, एक्सपर्ट के द्वारा इसकी जांच किया जाए और पूरे को सीबीआई इंक्वायरी किया जाए। सीबीआई इंक्वायरी किया जाए जो मैं सच बोल रहा हूँ। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमें फांसी की सज़ा दिया जाए। सीबीआई इंक्वायरी करके एक्सपर्ट जांच करा के मैं यदि गलत पे हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो हमें फांसी की सज़ा दिया जाए जो हमें मंजूर होगा, जो कि हमें मंजूर होगा। लेकिन सफ़ेद झूठ नहीं बोलते हैं। हम झूठ बोलने का न सीखे हैं न सीखूँगा। मैं समाज में रहता हूँ, समाज को सुनता हूँ और समाज को देखता हूँ। समाज में हर तरह के वर्ग हैं, कोई चढ़ाने वाले हैं, कोई उतारने वाले हैं, कोई अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, ठीक है। हम कोई गलत, हम ज़मीन बेचे हैं सर, हम पैसा मांग रहे हैं, हम कोई कर्ज नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप मेरे को ऐसे कर रहे हो, बेइज्जती कर रहे हो और प्रूफ है सब, आप तब बोल रहे हो, झुठला रहे हो उस बात को। अभी तक पैसा की तो बात छोड़ो, अभी तक बातचीत भी नहीं की है। तो कितने पैसे बाकी है आपका? मेरा 60,000 रुपये सर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 60,000 रुपये दिया है। 1,28,000 में 68,000 रुपये बाकी है। उनका बेटे के साइन है, भवतोष कुमार ठाकुर का और किशोरी झा का, ठीक है जी, वहाँ का जो प्रूफ गवाह है, हाँ, जो साइन करवाया हूँ, मुझे पैसे देंगे घर पर। उसकी माँ का रिकॉर्डिंग है, 1 हफ्ता का हमसे टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कब बातचीत हुई थी आपको? रिकॉर्डिंग देख लीजिए सर, वो तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा कि कब बात हुई थी, उतना तो नहीं है। रिकॉर्डिंग में तो सब आ ही जाता है। देखिए जो मैं बोलूँगा ना वो तो सब डेट बाय डेट आ ही जाएगा और सब लिखा हुआ है, इसमें झूठ की कोई बात नहीं है। यदि मैं मेरा झूठ प्रूफ कीजिए और मेरे को सज़ा चाहिए, मेरे को सज़ा चाहिए और इंसाफ चाहिए। चाहे मैं गलत क्यों हूँ, मैं गलत हूँ तो मेरे को सज़ा चाहिए। मेरा बेटा गलत होगा, उसका भी सज़ा चाहिए। मेरा बीवी गलत होगा, उसका भी सज़ा चाहिए। और नहीं, जो गुनाहगार है, जो सजागार है, उसको हमको सज़ा चाहिए, ठीक है। हमको किसी से कोई लेना देना। हम ज़मीन बेचे हैं सर। मैं अपने बाल बच्चा को खाने के लिए मैं दिल्ली में खाना बनाने का काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन के हमारे काम बंद हो गया, खाना बनाने को बुलाते तो है नहीं, इसीलिए मैं घर पे हूँ। सोचा जो पैसा तो है नहीं, ज़मीन बेच के गुजारा करूँ। अब बताइए, इतना बड़ा धांधली, इस पर इतना विश्वास किए, इतना किया, फिर भी इतना वाला सभ्य झूठ बोल रहे हैं सर। मीडिया में बोल रहे हैं हमको कोई जानकारियाँ नहीं है। हमसे 2 दिन बात हुआ, उसका रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ, बोल रहे हैं, उसका बेटा बोल रहा है कि हमारा पापा का कोई इससे संबंध ही नहीं है, हम 2 भाई की ज़मीन लेते हैं, देते हैं। तो तेरे पापा से, आपके पापा से कैसे हमको बात हुई? हमसे